नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु, जो कि 2023-24 के लिए प्रवेश होगा, जिसके आवेदन 31 तारीख तक भरे जाने हैं। साथियों, इसमें हम अपने मोबाइल से किस प्रकार बच्चे का आवेदन फार्म बहुत ही सरल तरीके से भर सकते हैं, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, जिसको हम किस प्रकार से सरल करके पूरा मोबाइल से फार्म भर सके, जिससे कि जो ऑनलाइन के फीस लगती है वो बच्चों की बच सके और हम हमारी सही जानकारी इसमें फीड कर पाएँ। तो साथियों, ये ऑनलाइन खुलने वाला पूरा आवेदन फार्म है, इसको हमें जो है पूरा भरना है। बहुत आसान है साथियों। तो इसके लिए सबसे पहले ऑफलाइन वाला जो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्मेट आता है वो हमें भर लेना है। तो वो किस प्रकार से आएगा तो उसे हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा फॉर्मेट है। इसका ब्लैंक फॉर्मेट PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भरा हुआ ये पूरा फॉर्मेट हमें विद्यालय स्तर पर भर लेना है उस ऑनलाइन फॉर्मेट को फीड करने से पहले। तो अब हम चलते हैं कि हम ऑनलाइन किस प्रकार से मोबाइल पर लॉगिन होंगे और किस प्रकार से जो है फार्म पूरा फिल होगा। तो साथियों, इसमें लॉगिन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जिसमें किस लिंक पर क्लिक करके हम सीधे इस प्रकार का जो ऑप्शन है इस पर आ सकते हैं। तो साथियों, उस लिंक पे आप क्लिक करें और सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें जो सबसे ऊपर वाइट कलर की लिंक देख रहे हैं आप कि कक्षा छठवीं पंजीकरण के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आएगा। इस पे हम सबसे पहले तो मोबाइल को कर लेते हैं डेस्कटॉप साइड पे। तो डेस्कटॉप साइड पे करने के लिए ऊपर जो 3 आड़ी बिंदु देख रहे हैं आप, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे साथियों, वहाँ पर एक तीर का निशान भी आ सकता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। मोबाइल हमारा कंप्यूटर जैसा होने लगेगा साथियों। उसके बाद में अब ये यहाँ पर इंग्लिश में ओपन हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि पुनः उन 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है और इसमें एक ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है। तो उस ट्रांसलेट के ऑप्शन पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फार्म है वो हिंदी में दिखने लगेगा। साथियों, अब इसमें हमें एक एक बिंदु को बड़ी ही ध्यानपूर्वक समझना है, उसके बाद ही आगे बढ़ते चलना है। यहाँ पर दिया है कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर 2023-24 हेतु अनिवार्य जानकारियाँ। सबसे पहला प्रश्न बिंदु जो आया है वो अभ्यर्थी ने सत्र 2022-23 से पहले ही कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर अध्ययन कर लिया है। तो साथियों, इस पर हमें यहाँ पर नहीं कर देना है, क्योंकि अगर पहले का दे देंगे तो वह बच्चा आवेदन नहीं कर पाएगा। उसके बाद उम्मीदवार पहले GNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हाँ कर देंगे तो इस बच्चे का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद इसके निर्देश पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर हमें कर देना है हाँ। उसके बाद क्या आपका निवास स्थान और कक्षा 5वीं की पढ़ाई एक ही ज़िले में है। तो साथियों, जो कंडीशन हो आपको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर हम जो फार्म भर रहे हैं वो यहाँ पर हाँ देंगे। उसके बाद क्या अध्ययन प्रमाण पत्र पर स्कूल के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हैं, तो यहाँ पर भी हमें हाँ कर देना है। उसके बाद में उम्मीदवार को कक्षा 4थी से पदोन्नत किया गया है और 31 जुलाई 2022 से उसने पहले आवेदन करा लिया, तो यहाँ पर हाँ कर देना है कि 5वीं में कर लिया था। अब जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो ये है कि क्या आपके पास आधार संख्या है। तो साथियों, बहुत से बच्चों के पास आधार तो है, लेकिन इसमें अगर आप इसको हाँ करते हैं तो आपको आधार संख्या डालनी होगी और आधार संख्या जैसे ही डालेंगे उस पर OTP जाएगा, यानी बच्चे का आधार मोबाइल नंबर से अपडेट होना आवश्यक है। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं कर देते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम नहीं करेंगे तो यहाँ पर बच्चे के एविडेंस के रूप में जो है निवास स्थान के एविडेंस के रूप में ये निवास का प्रमाण पत्र यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। साथियों, इसमें आप जैसे कि समग्र ID, राशन कार्ड या फिर जो है उसका निवास प्रमाण पत्र होता है वो, यानी जो भी बच्चे के संबंध में निवास का प्रमाण पत्र हो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कैमरा, उसके बाद में फाइल्स। तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। कुछ साथियों के में एल्बम खुल सकता है। अगर एल्बम ना खुले तो हमें क्या करना है, ये ऊपर 3 आड़ी लाइनें देख रहे हैं, वहाँ से हमें एल्बम पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम एल्बम पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में जो पहले से उसके निवास के एविडेंस में फ़ोटो खींची रखी है वो फ़ोटो यहाँ पर है, तो उसको हम क्या करेंगे कि ये वाली फ़ोटो है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे और प्रस्तुत करने पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रस्तुत करने पर क्लिक करेंगे तो साथियों कुछ देर सर्च होने के बाद में बच्चे का जो मूल आवेदन पत्र है जो भरना है हमें, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हमें इसमें उसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर फीड करना है। तो साथियों अब हम इसको पूरी जानकारी फीड करके दिखाएंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने पूरा फार्म फिल कर दिया है। तो हम यहाँ पर आप लोगों को एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही टिक करेंगे तो जो मध्य प्रदेश है उस पर हम टिक कर लेंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। जैसे कि इस बालक के लिए हमने हरदा चयन किया है। उसके बाद में आवासीय राज्य का चयन, यानी जहाँ पर बच्चा जो है आवास करता है तो वो भी मध्य प्रदेश। उसके बाद में आवासीय जिला जहाँ पर बच्चा रहता है, हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का चयन कर लिया है। दूसरा उस ब्लॉक का चयन करें जहाँ पर अभ्यर्थी जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम खिड़कियाँ का चयन कर लेते हैं क्योंकि बच्चा जो खिड़कियाँ में अध्ययनरत है। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है तो हमने यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दिया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धनवाड़ा। उसके बाद उम्मीदवार का नाम यानी बालिका का नाम। साथियों आपको पहले भी बताया था कि हिंदी कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर ये फार्म आपका इंग्लिश में खुलता है तो ऊपर जाकर उसको यहाँ जो ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है उस पर हिंदी कर लेना है, ट्रांसलेट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर। साथियों इसमें जो स्टार वाले जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उन सभी को भरना ज़रूरी है, जिसमें भी रेड स्टार लगे हैं। उसके बाद अगला जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी अगर हो तो भर सकते हो, वरना ईमेल आईडी ना भी भरेंगे कोई दिक्कत नहीं है। माता का नाम और पिता का नाम साथियों जो भी हो, आप इंग्लिश के बड़े यानी कैपिटल अक्षरों में अगर जानकारी भरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बच्चे की जो है उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, तो इंडियन अपने आप यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद उसका एक पहचान चित्र, यहाँ पर पहचान का जो भी हो उसका वो भरना है हमें। इसके बाद उसका लिंग यानी जेंडर, फीमेल मेल। इसके बाद कैटेगरी SC OBC, यहाँ पर जैसे हम टिक करेंगे वैसे यहाँ पर ओपन होते जाएंगे। उसके बाद उसका एड्रेस, यहाँ पर हमें पूरा एड्रेस फिल करना है जैसे हमने यहाँ पर भरा है, विलेज धनवाड़ा, पोस्ट धनवाड़ा, तहसील खिड़कियाँ, डिस्ट्रिक्ट हरदा। उसका पिन कोड यहाँ पे भर देना है। उसके बाद साथियों इस पर विशेष ध्यान देना है कि बच्चा आप यहाँ पर जिस लैंग्वेज का यहाँ पर चयन करेंगे उसी लैंग्वेज में बच्चे का प्रश्न पत्र आएगा। तो हमने यहाँ पर हिंदी का चयन किया है। उसके बाद में STD कोड और टेलीफोन नंबर ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर विकलांगता का प्रकार, तो विकलांगता के प्रकार में अगर यहाँ पर आप नॉन लिख देंगे तो उसका विकलांगता का प्रकार का सामने का ऑप्शन हट जाएगा। अगर आप विकलांगता का कोई भी प्रकार देंगे तो सामने जो विकलांगता के प्रतिशत है उसका यहाँ पर आएगा। और विकलांगता के प्रकार में 40% से ऊपर विकलांग होना आवश्यक है। उसके बाद बच्चे का आधार नंबर है तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिल कर देंगे। और एनुअल इनकम, जो भी बच्चे की इनकम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब जो है बच्चे का दूसरा जो है फार्म दूसरा भाग सबमिट करना है। तो दूसरे भाग में यहाँ पर जैसे बच्चे ने जो कक्षा 3 और 4 का अध्ययन किया है उनकी जानकारी यहाँ पर आना है। जैसे राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम, मान्यता। तो साथियों इसमें जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे, जैसे मध्य प्रदेश अपने आप फिल कर लेगा और ब्लॉक भी अपने आप फिल कर लेगा, जिले का नाम अपने आप फिल हो जाएगा। जैसे ऊपर जानकारी दोगे आप वैसे यहाँ पर गांव का नाम और स्कूल का नाम डालना है। तो यहाँ पर गांव का नाम हमने डाल दिया है। जो भी बच्चे की स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल, वो हमें फिल कर देना है। यहाँ पर मान्यता अपने आप आ जाएगी। अब हमें जो है स्कूल की स्थिति देना है, रूरल है या अर्बन। तो जैसे ही हम इस पर टिक करेंगे तो रूरल अर्बन में तो बच्चा जो है रूरल का है। इसके बाद यहाँ पर अपने आप फील हो जाता है साथियों कि बच्चे ने कौन से वर्ष में कौन सी एग्ज़ाम दी और कब एडमिशन लिया है। इस बार इसको थोड़ा चेक कर लेना है। उसके बाद में नीचे चलेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें हमें ध्यान देना है कि कितने आकार में यहाँ पर
जो है फ़ोटो हमें अपलोड करना है। जैसे कि बालिका की या बच्चे की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर 10 से 100 KB के अंदर की हमें इसमें अपलोड करना है। तो साथियों इसमें अपलोड करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि चूज़ फाइल पे जाएंगे और चूज़ फाइल पे जाने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कैमरे का है, फाइल का है और एक और ऑप्शन है। तो फाइल पर क्लिक कर लेंगे और जहाँ पर भी जो फ़ोटो है, जैसे अब ये इस प्रकार खोल के एल्बम हमारा आ जाएगा। एल्बम में जहाँ पर फ़ोटो है उस फ़ोटो पे हम पर्टिकुलर टिक कर देंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी प्रकार हमने चारों फ़ोटो को यहाँ पर सेट कर लिया। साथियों इसमें KB की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो फ़ोटो आप उसी KB में खींचे जिस KB में यहाँ पर मांगा जाता है। साथियों अगर फ़ोटो KB के हिसाब से ना ले, अधिक बताए कि अधिक KB की है, तो एक कंप्रेस इमेज करके एक ऐप होती है, उसके माध्यम से आप किसी भी फ़ोटो को कम साइज़ की या JPG में बना सकते हैं। तो साथियों ये सारी फ़ोटो जो है वो बनी हुई है, ये बहुत अधिक KB की थी, फिर उनको हमने कंप्रेस करके कम KB की बनाया है और सारी फ़ोटो को यहाँ पर हमने ऐड किया है। फ़ोटो यहाँ ऐड तभी होगी जब वह फ़ोटो उस साइज़ की आएगी। तो साथियों यहाँ पर बालिका के या जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसके हस्ताक्षर की फ़ोटो लगाना है या उसके पिता के हस्ताक्षर की फ़ोटो लगाना है। और यहाँ पर जो फार्मेट है साथियों, स्कूल द्वारा जो भरा जाता है फार्मेट, उसकी फ़ोटो हम लगाएंगे। उस फार्मेट को देख लेंगे कि किस प्रकार से फिल करना है। वो एक बच्चे का अध्यापन एविडेंस है जिसमें HM के हस्ताक्षर रहेंगे। तो साथियों ये वाला जो फार्मेट आप देख रहे हैं वो वाला फार्मेट यहाँ पर फिल होगा। जैसे हम नवोदय विद्यालय का जो फार्म भरते हैं उसका ब्लैंक फार्मेट आपको PDF में मिल जाएगा। तो साथियों आप वहाँ से जो उसको अपलोड करके प्रिंट निकला कर भर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने ये पूरा फार्म यहाँ पर फिल कर दिया। अब हम इसको बार और हम इस फार्म को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी फिल करते जाना है। जहाँ पर भी आपको स्टार दिखे उस जानकारी को कैपिटल लेटर में फिल करना है। साथियों जब आप सबमिट करने जाएंगे तो हो सकता है कहीं एरर आ जाए। तो जैसे 5th क्लास में ये जानकारी जो ऊपर की सीज आ रही है, लेकिन जो ये जानकारी जो है गांव की, स्कूल नाम और मान्यता प्राप्त, ये सारी जानकारी आपको फिल करना होगा तीनों कक्षाओं में। तो इस प्रकार से साथियों इस फार्म को पूरा फिल करने के बाद में अब हम करते हैं सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक। तो जैसे ही हमने सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक किया तो कुछ देर सर्च होने के बाद में, सर्च हो रहा है साथियों, तो कुछ देर सर्च होने के बाद में यहाँ पर फार्म हमारा पूरा सबमिट हो चुका है और अब हमें इसके मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। ये पूरा हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें देख लेना है कि कुछ एडिट करना है क्या। यहाँ पर पूरा फार्म कंप्लीट होकर हमारे सामने आ गया है। इसको चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद में अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई गलती है, तो इस फॉर्मेट में हम जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों हम पूरा फार्म चेक कर लेते हैं। पूरा फार्म चेक करने में अगर कोई करेक्शन आपको लगता है तो यहाँ पर एडिट और फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर कुछ करेक्शन करना हो तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर फाइनल सबमिट है कि हमारा फार्म सही है तो हम इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया तो ये एक बार और हमसे पूछा जा रहा है कि नो चेंज इन द, मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं करना है। दोबारा से पूछा जा रहा है, अगर करना हो तो एक बार पुनः आप चेक कर लें और इस पर ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो साथियों हमारा फार्म सबमिट हो गया और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है कांग्रेचुलेसन, राधिका का जो फार्म भरा चुका है इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम लिख लेंगे और चेक करेंगे कि हमारे द्वारा जो फार्म भरा गया है, सबमिट किया गया है, वो फार्म फिल हुआ या नहीं। तो साथियों इसमें हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन प्रिंट, ये पूरा प्रिंट है, इसको प्रिंट कर लेंगे। तो साथियों इसमें एक और शुरू में लिंक आई थी, उस पर हम देख सकते हैं कि हमारा फार्म जो है कंप्लीट हुआ या नहीं। तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो साथियों जैसे ही हमने प्रिंट पर क्लिक किया था तो हमारे पास इस प्रकार PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आ गया है। तो ये हमारा पूरा फार्म जो है PDF में डाउनलोड हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा उसमें जो है फाइल मैनेजर में सेव हो चुका है। तो साथियों इस प्रकार से ये पूरी जानकारी मेरे स्वयं के मोबाइल से भरी गई है। आप भी अपने बच्चों का जो है नवोदय का फार्म अपने मोबाइल से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने लाइव प्रक्रिया दिखाई है। साथियों आपको कई प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर से भरे हुए या आधी अधूरी जानकारी के मिलेंगे। साथियों इसमें फ़ोटो वाले जो 4 ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि कंप्रेस इमेज के नाम से एक ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कर लें और उसमें सारी
फ़ोटोज़ को जो ज़्यादा केबी की हैं उनको कम केबी में कर कर आप जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आप अधिक से अधिक बच्चों के जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म अपने मोबाइल से भरें ताकि उनको भी मौका मिले और वो भी अपने हुनर को जो है करके एक अच्छे भविष्य के लिए जा सके। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो है आधे अधूरी जानकारी से बचें। इस वीडियो को अपने तमाम शिक्षक साथियों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको मदद मिले। साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।